हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द सीरीज नो योर करियर। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स के ऊपर जो बहुत सारे मैक्सिमम बच्चों को पता नहीं होता है, नॉलेज नहीं होती है, लेकिन ये कोर्स सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा कोर्स हो सकता है 12th के बाद। अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट और अगर मैथ्स आपने ऑप्ट करा हुआ है और इवन नॉन मेडिकल का बच्चा भी इसको परस्यू कर सकता है। अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट है, मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो इसलिए हम हमेशा रिकमेंड करते हैं भाई कॉमर्स में जनरली आपको विद मैथ से करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका 9th-10th में भी इवन मैथमेटिक्स बहुत अच्छा रहा है तो ये कोर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आज हम एकदम डिटेल में जानने वाले हैं एक्चुरियल साइंस के बारे में। इसका नाम है एक्चुरियल साइंस। बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में नॉलेज नहीं होती, तो आज हम एकदम डिटेल में इसको एनालिसिस करेंगे कि भाई कैसे एग्जाम होता है, कब एग्जाम होता है, कौन सा इंस्टीट्यूट होता है जो इसको करवाता है, क्या इसको फॉरेन की यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं और क्या क्या रिस्क और क्या क्या मैनेजमेंट यहाँ पे करने की जरूरत है कि एक्चुरियल साइंटिस्ट बनने के लिए। ये सब चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर बात करी जाए तो एक्चुरियल साइंस के बारे में, तो मैं आपको एक बार इस एग्जाम का अवेयरनेस बता देता हूँ कितना है। देखो, इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, जिसमें से सिर्फ 8,000 बच्चा ही अभी के टाइम में एक्चुरियल साइंस का कोर्स परस्यू कर रहे हैं, जिसमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ना पढ़ने की वजह से रह भी जाते हैं और मैक्सिमम बच्चे इसको क्वालिफाई कर भी लेते हैं। मतलब एट द एज ऑफ 25, अगर आप सिंसियरिटी से इस कोर्स को कंप्लीट करते हो, एट द एज ऑफ 25 आप 15 से 20 लाख का मिनिमम पैकेज, दैट इज मिनिमम, मतलब स्टार्टिंग यहीं से है 15 लाख से, और मैक्सिमम तो इसका करोड़ों तक जाता है और फॉरेन की कंपनीज में भी इसके बहुत अच्छे अच्छे पैकेज लगते हैं। अब सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है, सर एक्चुअली का एक्चुअल में वर्क क्या होता है? तो ये सब चीज़ें हम यहीं पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे पास सभी स्लाइड्स हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करना, आप एकदम स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देख के जाना है यहाँ पे। तो अगर मैं बात करी जाए तो हाउ टू एंटर इन द कोर्स, तो एक ACET का एग्जाम होता है इंडिया लेवल पे। यहाँ पे इसको बोलते हैं एक्चुरी सेंट्रल एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करी जाए, दिस इज इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुरियल इन इंडिया। एक तो ये है इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुरियल इन इंडिया। अगर आप ये एग्जाम क्वालिफाई करोगे तो आप इस इंस्टीट्यूट का एक मेंबर बन जाते हो। आप मतलब AIA का एक मेंबर बन जाते हो। एक एंट्री का तरीका है इसमें, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुरीज एंड फैकल्टीज इन यूके, एक इसका यूके में है। तो यूके में आप 10th क्लास के बाद भी वहाँ का एग्जाम देके, मतलब 11th से भी इसको आगे परस्यू कर सकते हो। अगर बात करी जाए ACET का जो एग्जाम फीस है वो सिर्फ 3,000 रुपये, एक नॉमिनल सा फीस है, और ये 2 बार होता है साल में। मतलब अगर आप 12th के बाद अगर आप ड्रॉप लेके करना चाहो तो कर सकते हो। अगर आपके कॉमर्स और नॉन मेडिकल में बस आपके पास मैथ्स होनी चाहिए, 50% एटलीस्ट मार्क्स यहाँ पे होने चाहिए, और आगे चीज़ों में मेहनत करके कोर्स में एंटर करके थोड़ा हार्डवर्क करके इसको अचीव करा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, डूएबल है। मतलब सारे पेपर क्लियर करना डूएबल है, और आज के टाइम में इसकी CA से भी ज़्यादा डिमांड है। देखो, उन सब एस्पेक्ट्स पे हम बात करेंगे कि इसकी CA से ज़्यादा डिमांड क्यों है। अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप बिल्कुल ध्यान से देखना। ये तो थी एंट्री की बात। तो टोटल 2 इंस्टीट्यूट है जहाँ से आप इसमें एंटर कर सकते हो, ACET और एक यूके में। 2 कॉलेजेज है, एक तो इंडिया में ही है, एक यूके में है। ठीक है, सिर्फ यही 2 कॉलेज है जो एक्चुअली यहाँ पे कंप्लीट करवाते हैं। सिलेबस की अगर बात करी जाए तो इसके अंदर 30 मार्क्स की मैथमेटिक्स आती है, और 30 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के आते हैं, 30 क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स के आते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन पे 15 क्वेश्चंस आते हैं, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आते हैं, और लॉजिकल रीजनिंग दैट इज अगेन ऑल्सो लाइक मैथमेटिक्स, वो टोटल 10 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। ये है इसका सिलेबस। सिलेबस में मैंने आपको बता दिया, आपके पास मैथ्स, स्टैट्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, मतलब डेटा को एनालिसिस करना, ये होगी बात सिलेबस की। आगे चलेंगे, वर्क एज अ एक्चुरियल साइंटिस्ट। अगर आप एक एक्चुरियल साइंटिस्ट है, अगर आपने पूरा कंप्लीट कोर्स अपना टाइमली कंप्लीट कर लिया, तो आपको कौन कौन से जॉब ऑफर आ सकते हैं? रिक्वायर्ड इन लाइफ इंश्योरेंस। देखो, आपकी फैमिली में हर बंदे का, मतलब लगभग सभी बंदों का लाइफ इंश्योरेंस होता है। लाइफ इंश्योरेंस के रिस्क को एक्चुअली मेंटेन एक एक्चुरी करता है, स्टार्टिंग वहीं से होती है। ये वो वाला काम नहीं है कि किसी को पॉलिसी आपने बेचनी है, ये जहां से प्रीमियम डिसाइड होता है, जहां से पॉलिसी की स्ट्रैटेजी डिसाइड होती है, भाई इतने लोगों को बेच के हम इतना प्रॉफिट कमा सकते हैं, ये वहां से शुरुआत होती है। ठीक है, उसके बाद इम्प्लॉय बेनिफिट्स करके एक आता है, उसमें आपका जॉब लग सकता है। पॉलिसी डिजाइन, अगर आप कोई भी पॉलिसी डिजाइन करते, LIC के बारे में आप सभी ने सुना होगा, कोई भी आप पॉलिसी डिजाइन करते हो, प्रीमियम डिसाइड करना है किसी चीज का, व्हाट शुड बी द प्रीमियम, कोई टर्म प्लान है या पर्सनल प्लान हो गया, या डिक्रीज बिजनेस रिस्क और अनसर्टेनिटी। मतलब मेन चीज ये है एक्चुरी साइंस, डिक्रीज बिजनेस रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। देखो, अगर कोई भी पर्सन कोई भी बिजनेस
कंटिन्यू करता है, परस्यू करता है, तो उसको कहीं ना कहीं रिस्क होते हैं। और जब ये चीज़ें बड़े लेवल पर जाती है तो कंपनी के रिस्क करोड़ों में होते हैं। तो इस रिस्क को मैनेज करना ही एक एक्चुरियल साइंटिस्ट का काम होता है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट जॉब है, बहुत एक वैल्यूएबल और एक मतलब कि वैल्यूएबल जॉब है और रिस्पेक्टफुल जॉब है, इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें जाए इसमें कौन कौन से एग्जाम्स हमें फर्दर देने होते हैं, अंदर की मैं ये बात बता रहा हूँ। एंट्रेंस के बाद यहाँ पे टोटल एग्जाम 4 स्टेज में कंडक्ट करे जाते हैं। पहला है कोर प्रिंसिपल। कोर प्रिंसिपल के टोटल 7 पेपर होते हैं, जिसमें से दो पेपर होंगे कोर स्टैटिस्टिक्स, 2 पेपर होंगे कोर मैथमेटिक्स एंड 3 पेपर होंगे कोर बिजनेस। आगे बात करें जाए स्टेज 2 की, तो स्टेज 2 में स्टेज 2 में टोटल हमारे पास 3 पेपर यहाँ पे बनने वाले हैं। फर्स्ट पेपर इज एक्चुरियल प्रैक्टिसेस, मॉडलिंग प्रैक्टिसेस एंड कम्युनिकेशन प्रैक्टिसेस। तो ये स्टेज 2 में टोटल 3 पेपर हो। थ्रू आउट द ईयर्स हमने कितने पेपर देने वो सब मैं आपको बता रहा हूँ। स्टेज 3 में 2 एग्जाम्स वी हैव टू डू आउट ऑफ 7, जिनके नाम यहाँ पे सब लिखे हुए हैं। तो आप इसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहां से ये सारी चीजें पढ़ लेना। स्पेशल प्रैक्टिस, ये स्टेज 3 है। और स्टेज 4 के अंदर एक एग्जाम देना है, वो आपकी चॉइस का है कि आपको आगे फर्दर किस फील्ड में जाना है। 5 में से कोई भी एक एग्जाम देना है। हेल्थ एंड कोर एंड दैट इज जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस एंड पेंशन एंड अदर बेनिफिट्स। तो मतलब ये आगे फर्दर जैसे BSc के बाद MSc होता है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में होता है, वैसे ही स्टेज 4 में आपको कोई भी एक सब्जेक्ट चूज करके उसका एग्जाम देना होता है। सो यार दिस इज ऑल अबाउट एक्चुरियल साइंस। तो अगर मैं बात करी जाए तो आज के टाइम में ये एक डिमांडेबल कोर्स है जो आप जान सकते हो, और ये नो योर एग्जाम्स की सीरीज में पहला कोर्स है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना फॉर फर्दर सच अपडेट्स। प्योर लर्निंग को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सो इसी तरह से मैं आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया कोर्सेज डिजाइन करूंगा, बनाते रहूंगा, और छोटे से छोटा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, बढ़िया से बढ़िया कंटेंट डिलीवर करने की। थैंक यू सो मच।